इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन। हेलो गाइस, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर डिवाइस। देखिए कंप्यूटर डिवाइस कितने होते हैं और क्या होते हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, ये कंप्यूटर डिवाइस के पहले हमने कंप्यूटर की पीढ़ियाँ पढ़ी थी, जितनी भी जनरेशन है कंप्यूटर की, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जनरेशन जितनी थी, उन सबको अच्छे से डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर डिवाइस। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम कंप्यूटर डिवाइस कितने प्रकार के होते हैं। तो वो होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से? पहला होता है इनपुट डिवाइस और दूसरा होता है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो इसको याद रखना आप। अब देखेंगे कि हम इनपुट डिवाइस क्या होते हैं। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस होते हैं जिनसे कंप्यूटर में कमांड या इंस्ट्रक्शन को दिया जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस। जैसे कि कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। एक ऐसे इनपुट डिवाइस है जैसे कीबोर्ड होता है। अब हमें जैसे कंप्यूटर को सर्च करना या लिखना या देखना है, तो हम क्या करते हैं? कंप्यूटर को उसमें कमांड या इंस्ट्रक्शन देते हैं, इसलिए कीबोर्ड को क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस। ठीक है, उसके बाद माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, स्कैनर, बारकोड रीडर और ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन बोलते हैं इसको, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, बायोमेट्रिक और माइक्रोफोन। ये सब क्या है? ये इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। ठीक है, ठीक, सबसे पहले हम देखें कीबोर्ड। अब कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड का सबसे पहले देखें आविष्कार किसने किया था। इसका आविष्कार किया था क्रिस्टोफर लेथम सोलेज ने इसका आविष्कार किया था। ठीक है, तो इसको याद रखना। कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? क्रिस्टोफर लेथम सोलेज ने। ठीक है, इसको याद रखना। कीबोर्ड में लगभग 104 से लेके 108 तक कीज होती हैं, तो इसको याद रखना। और कीबोर्ड में बहुत सारी की वजह से फंक्शन की होती है, मॉडिफायर की होती है, अल्फा न्यूमेरिक होती है, न्यूमेरिक की होती है, तो इसको याद रखना। बस अपन को केवल इतना याद रखना कि कौन से इनपुट डिवाइस है और कौन से आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि एग्जाम में यही आता है। एग्जाम में इतने सारे ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे, चार ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे, उसमें से कुछ ये रहेंगे इनपुट डिवाइस है, कुछ आउटपुट डिवाइस के। उसमें से पूछ लिया जाएगा कि कौन सा इनपुट डिवाइस है और कौन सा आउटपुट डिवाइस है, तो अपन को इनकी नाम याद रखना है। ठीक है, नाम पे ज़्यादा फोकस करना है। चलो, तो कीबोर्ड हो गया, तो उसके बाद माउस। माउस भी इनपुट डिवाइस है। माउस को आपने देखा होगा कि जब भी हम कंप्यूटर में कुछ भी चीज़ को क्लिक करना है या उसको ओके करना है, तो ओके का काम क्या करता है? माउस। उसको पॉइंटिंग डिवाइस ही बोलते हैं, याद रखना। माउस को क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस। और इसका आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार करते डगलस सी एंजेलबर्ट ने। डगलस सी एंजेलबर्ट ने इसका आविष्कार किया था, तो इसको याद रखना। ठीक है, माउस को। उसके बाद है जॉयस्टिक। अभी जॉयस्टिक क्या होता है? जॉयस्टिक होता है एक, आपने देखा होगा कि जब गेम वगैरह खेलते हैं अपन, तो उसमें एक हैंडल ऐसा लगा रहता है। वो स्पीड वाले गेम रहते हैं, हाई रेजोल्यूशन वाले, तो उसको एक हैंडल की वजह से हम लोग ऐसा करते हैं, उसको गेम को और जो कार रहती है उसको इधर उधर करते हैं। यानी पॉइंटिंग डिवाइस का काम करता है ये जॉयस्टिक। ठीक है, तो इसको याद रखना। उसके बाद लाइट पेन। लाइट पेन देखा होगा आपने, जैसे मॉनिटर है कंप्यूटर का मॉनिटर। ठीक है, उसमें कुछ भी चीज़ है तो एक जिस प्रकार ये मेरा मार्कर है उस प्रकार वो लाइट पेन रहता है, तो उसके द्वारा हम इनपुट डिवाइस का काम करते हैं। कुछ भी चीज़ को एडिट करना है या उसमें कुछ भी करना है, सर्च करना है, तो उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं लाइट पेन। उसके बाद ट्रैक बॉल। अभी ट्रैक बॉल होती है, वो इस प्रकार की एक बॉल होती है और इस प्रकार रखी रहती है, तो हम इसको यूज़ करके इसके पॉइंटिंग डिवाइस, इस प्रकार माउस को यूज़ करते हैं, उसी प्रकार इसका भी यूज़ करते हैं। ये भी इसका यूज़ हम करते हैं एयरपोर्ट एरिया में और ट्रैफिक में, और बड़े बड़े जो वो होते हैं उद्योग धंधे होते हैं उसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना आप। उसके बाद देखते हैं टच स्क्रीन। टच स्क्रीन जैसे हम मोबाइल में हमारे टच स्क्रीन रहती है, वही टच स्क्रीन है। ठीक है, ये टच स्क्रीन है जो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों में आती है। जैसे कि मान लीजिए टच स्क्रीन है मोबाइल की। ठीक है, इसी हम क्या करेंगे? इनपुट करेंगे, जो भी चीज़ हमको सर्च करना है इसी में इनपुट करेंगे, वो इसी में हमको रिजल्ट प्राप्त होगा, तो उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइस, जिसमें रिजल्ट तुरंत प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना आप। उसके बाद स्कैनर। स्कैनर में क्या होता है? जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट हमें स्कैन करना है, तो हम इस पर रखते ही स्कैन कर देते हैं, तो पूरा एक बार में ही पूरा स्कैन रहता है। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो इसको याद रखना। उसके बाद है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर क्या होता है? इस प्रकार के बारकोड बने रहते हैं, इस प्रकार की डंडी जैसे लाइन जैसे, इसको स्कैन करने के लिए बारकोड रीडर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना। उसके बाद OCR यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, यानी कि जो भी कैरेक्टर वगैरह रहते हैं उनको क्विक जल्दी से स्कैन करने के लिए OCR का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना। उसके बाद OMR। ये OMR क्या होती है? जैसे हमने देखा कि हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें एक OMR शीट दी जाती है, इस प्रकार की OMR शीट रहती है, उसमें ऐसे बिंदु रहते हैं, गोले रहते हैं, उनको हमको भरना पड़ता है। ऐसे हमको ब्लैक करना पड़ता है या ब्लू करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे कोई भी एग्ज़ाम वगैरह देते हैं। इसमें क्या रहता है? जो OMR रहता है वो इन बिंदुओं को स्कैन करके रिजल्ट प्राप्त करता है, हमको रिजल्ट देता है।
इसलिए इसको क्या बोलते हैं OMR, ठीक है। OMR शीट देखिए आप जब भी एग्जाम देते हैं तो उसमें OMR शीट देते हैं हमको, तो ये वो है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क कैरेक्टर रीडर्स रिकॉग्निशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसको याद रखना। उसके बाद है बायोमेट्रिक। और बायोमेट्रिक का होता है, बायोमेट्रिक आपने देखा होगा, जैसे आधार कार्ड हम बनवाते हैं, आधार कार्ड में जब अपडेट करवाते हैं तो हमारा फिंगर लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं बायोमेट्रिक। उसमें क्या करते हैं, जैसे हमारा फिंगर है, ठीक है, जैसे उसने हमारा फिंगर स्कैन किया, ठीक है, उस फिंगर में जो हमारी जानकारी है, जैसे हमारा नाम, पता और डेट ऑफ बर्थ, वो सब इसमें लिंक कर देते हैं इस हमारे फिंगर से, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं इनपुट डिवाइस में आता है, इसको याद रखना बायोमेट्रिक, ठीक है। उसके बाद है माइक्रोफोन। और माइक्रोफोन क्या होता है, ये होता है माइक जिससे हम आवाज़ देते हैं, जैसे माइक बोलने वाला माइक होता है, और जो हमारी जो इसमें माइक उसमें रहता है, जो हम हेडफोन यूज़ करते हैं, वो इतना छोटा सा एक उसमें छेद रहता है, देखा होगा आपने, उसको भी क्या बोलते हैं माइक्रोफोन, ठीक है। तो इसको याद रखना। अब ये जो इनपुट डिवाइस थे इनको क्या दो प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन से, एक मैनुअल डाटा एंट्री और एक डायरेक्ट डाटा एंट्री। मैनुअल में क्या होता है कि जिसको हम अपने हाथ से, यानी कि मैनुअल हाथ से टाइप करते हैं, क्या बोलते हैं मैनुअल डाटा एंट्री। तो कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैकबॉल और टच स्क्रीन, ये क्या आते हैं मैनुअल में आते हैं, इसको याद रखना मैनुअल डाटा एंट्री में, ठीक है। और उसको जो डायरेक्ट डाटा एंट्री में आते हैं वो आते हैं स्कैनर, बारकोड रीडर, OCR, OMR, बायोमेट्रिक और माइक्रोफोन। इसमें क्या होता है डायरेक्ट ही किसी चीज़ को ले लेते हैं, जैसे कि ये बारकोड रीडर है, ठीक है, ये बारकोड रीडर ऐसा बना रहता है, तो उसको अपन मशीन से तुरंत स्कैन करते हैं तो डायरेक्ट एंट्री लेता है उसकी, इसलिए क्या बोलते हैं इसको डायरेक्ट डाटा एंट्री, ठीक है। तो इसको याद रखना। अब हम देखेंगे आउटपुट डिवाइस, ठीक है। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, वह डिवाइस जिसमें हमारे द्वारा इनपुट किए गए डाटा का रिजल्ट या सूचना प्राप्त के रूप में हमको प्राप्त होती है, सूचना के रूप में प्राप्त होती है, रिजल्ट या सूचना के रूप में प्राप्त होती है, उसको क्या बोलते हैं आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो इसको याद रखना। जैसे कि मान लिया हमने कीबोर्ड से कोई जानकारी प्राप्त डाली, डाटा को इंस्ट्रक्शन दिया, और वो हमको मॉनिटर में प्राप्त हो जाती है, जो हमारा कंप्यूटर का मॉनिटर होता है उसमें हमको प्राप्त हो जाती है, चलिए क्या बोलते हैं उसको आउटपुट डिवाइस। अब देखिए इसको उदाहरण देखिए, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, प्रिंटर और प्लॉटर, ठीक है, इसको याद रखना। अब मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर होता है जैसे मान लीजिए हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर की जो डिस्प्ले रहती है उसको क्या बोलते हैं मॉनिटर, याद रखना ये वाली, ठीक है। ये कीबोर्ड हो गया, ये हमारा मॉनिटर, ठीक है, इसको याद रखना। और प्रोजेक्टर वो होता है जो आपने देखा होगा एक बड़ा पर्दा रहता है ऐसा, ठीक है, और उस पर्दे में हम कोई लाइट ऐसे देते हैं, एक ऐसा प्रोजेक्टर लगा रहता है, उसमें से ऐसे लाइट फोकस गलता है इसमें, तो इसमें जो हमको चित्र दिखाई देता है, पिक्चर, वीडियो वगैरह, उसको क्या बोलते हैं प्रोजेक्टर, ठीक है। तो इसको याद रखना। उसके बाद स्पीकर साउंड को बोलते हैं, जो साउंड स्पीकर रहते हैं बड़े बड़े उनको बोलते हैं स्पीकर, ठीक है। तो इसको याद रखना। उसके बाद प्रिंटर वो होता है जैसे हमको कोई डॉक्यूमेंट वगैरह प्रिंट करना है तो उसमें हम इंस्ट्रक्शन देते हैं और उससे हमको प्रिंट मिल जाता है, जैसे डॉक्यूमेंट हमको प्रिंट करवाना है या आधार कार्ड प्रिंट करवाना है या हम कोई फोटो कॉपी करवाना है तो उसमें प्रिंटर का यूज़ करते हैं, ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद है प्लॉटर। फिर प्लॉटर क्या होता है, प्लॉटर में ये होता है कि जैसे किसी चीज़ में हमको जब लेमिनेशन करना पड़ता है ना तो उसको बोलते हैं प्लॉटर। उसमें क्या करता है वो दोनों को दबा के ऐसे कंप्रेस करके उसमें हमारा लेमिनेशन कर देता है, ठीक है, उसको कहते हैं प्लॉटर। तो ये याद रखना आप, ठीक है। मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, प्रिंटर और प्लॉटर, ये क्या आउटपुट डिवाइस में आते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना। उसके बाद कुछ डिवाइस ऐसी है जो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों का कॉम्बो है, यानी कि दोनों चीज़ में आते हैं, जैसे मॉडेम, ये क्या है इनपुट आउटपुट डिवाइस का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, इसको याद रखना। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं इसको, इनपुट और आउटपुट डिवाइस का उदाहरण, ठीक है। उसके बाद टच स्क्रीन, इसको भी याद रखना। टच स्क्रीन कैसे इनपुट और आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, जैसे मान लीजिए ये टच स्क्रीन है, ठीक है, हमारे मोबाइल की, और हम क्या करते हैं इसी में जैसे हमें गूगल पे कुछ सर्च करना है, ठीक है, हमने यहाँ से इसको डाटा दे दिया तो ये गूगल पे सर्च करके हमको इसी स्क्रीन पे दिखाता है, यहीं से आउटपुट होता है, यहीं से इनपुट होता है, इसके लिए क्या बोलते हैं इसको इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों का उदाहरण बोलते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना। और एक फैक्स मशीन होती है जिससे जेरॉक्स वगैरह करते हैं, तो ये भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, ठीक है। तो इसको याद रखना आप। ये थे हमारे कंप्यूटर के डिवाइस, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। हमें केवल इनके नाम याद रखना है, नाम पर फोकस करना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, इनके नाम पर कि एक इनपुट डिवाइस है आउटपुट डिवाइस और कौन कौन से दोनों डिवाइस में आते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, मॉडेम, टच स्क्रीन या ATM मशीन और फैक्स मशीन, ठीक है, ये याद रखना। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।